Hello everybody, welcome to my YouTube channel English Bank Sir. Today it's my 8th video and I hope you all are fine. So आज भी ये लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट इन माई ओपिनियन it is just a piece of cake when you learn in a good way, when you have somebody who can teach you in a very simple way. So without wasting time, let's get started. देखो ये मेरा 8th वीडियो है. पिछले 7 वीडियोस में वीडियो नंबर 1, 2, 3 हमने लाइफ के बारे में पढ़ा है. वीडियो नंबर 4 और 5 हम लोगों ने पढ़ा है वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में. वीडियो नंबर 6 और 7 में हम लोगों ने पढ़ा है वर्क फिनिश यानी टाइम वर्ड हैव के बारे में. तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस टाइम वर्ड हैव का एक लास्ट यूज और पूरा कंप्लीट यूज आज हम सीखने वाले. इसके बाद इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगा. बट आपने अगर आज का वीडियो अगर देखा है तो फिर हैव से लेकर इंग्लिश में आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा. और हैव इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है प्रॉपर वे में, ये आप एक परफेक्ट वे में आज सीखेंगे. आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैव का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते. ये मेरी हैव के ऊपर लास्ट क्लास है और अभी तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है. हमने सीखा था इंग्लिश लैंग्वेज में कि जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्क को, किसी काम को अगर हमने फिनिश कर लिया है और इंग्लिश में किसी को बताना है तो हम हैव टाइम वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद एक एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये एक्शन का थर्ड फॉर्म आने का कारण हैव है. अगर अभी तक वो काम फिनिश नहीं हुआ है, बाकी है, इनकम्प्लीट है, तो हैव के बाद नॉट लगाएंगे. ये वीडियो नंबर 6 और 7 में हमने सीखा है. कोई व्यक्ति डायरेक्टली इसी वीडियो पे लैंड हुआ है तो वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वहां से जाकर ले ले, नहीं तो उस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा. ये एक टाइम वर्ड है इंग्लिश में हैव. कब यूज किया जाता है? जब किसी वर्क को, किसी काम को आपने फिनिश कर लिया है और वो बात इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को बताना है. किसी वर्क को आपने डन कर लिया है, ये बात किसी को बताना है, या कोई ऐसा टास्क, ऐसा कोई काम है जिसको आपने कंप्लीटेड कर लिया है और बताना है, तो हम यूजुअली आई हैव बोलते हैं और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. नहीं किया है तो आई हैव नॉट बोलेंगे और एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा. अगर ये बात आपको किसी व्यक्ति से कंफर्म करना है कि उसने इस काम को कर लिया है क्या, ये काम ये व्यक्ति ने फिनिश कर लिया है क्या, तब आपका क्वेश्चन बनता है हैव यू और एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है. इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हैव टाइम वर्ड आता है तब वो थर्ड फॉर्म कंटेन करता है. तो आप लोगों ने सीखा, ये पिछले वीडियो नंबर 6 और 7 में आपने पढ़ा है. ये मेरा हैव के ऊपर लास्ट वीडियो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट. बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कब तक हैव बोल पाएंगे. ये वर्क तो हमने फिनिश कर लिया है, लेकिन इसे कब तक हम हैव से बोल सकते हैं? तो पहली कंडीशन, जिस मोमेंट पे आपने फिनिश किया है, एक तो उस मोमेंट पे या उस मोमेंट से कुछ समय बाद कब तक बोल सकते हैं, ये आज हम इसे पूरे कंप्लीट वे में सीखने वाले. ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. देखो, कोई भी व्यक्ति जब इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करता है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करता है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास एक प्रॉपर वे नहीं सीखने का. क्योंकि उनका ये सोचना है कि सर मेरी तो एक्चुअली अब एज नहीं है पढ़ाई की, तो मैं ग्रामर में क्यों उलझूं, बिना ग्रामर के सीखूं. तो बिल्कुल पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है. देखो, बिना ग्रामर के कोई कोर्स नहीं बनता है, बट इन माय कोर्स आई ट्राई टू कीप द ग्रामर हिडन, या आई ट्राई टू कीप द टेंसेस हिडन. मैं कोशिश करता हूं कि उनको मैं हिडन रखूं ताकि दैट सीम्स वेरी सिंपलर टू यू, वो आपको काफ़ी सिंपल लगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू लर्न हो. ये मेरी क्लास का मेथड है जो फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल टुडे आई हैव मेंटेन, मैंने मेंटेन कर रखा है. तो मेरी बात को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना. इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, इसके बाद हैव से लेकर आपकी माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. देखो, कब तक आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इस हैव को यूज कर सकते हैं? जब तक आप उस टाइम फ्रेम में हो जब आपने वो काम किया, फॉर एग्जाम्पल, और वो काम
मान लेते हैं आपने अभी अभी किया है, एक तो तब बताना है। या कभी कभी कैसा होता है कि आपने किसी काम को किया है फॉर एग्जाम्पल, और जब तक उस काम का आपके माइंड के ऊपर एक इफेक्ट है, किसी भी काम का आपके माइंड के ऊपर जब तक प्रभाव है, इफेक्ट है, ये कब तक होता है मैं बताता हूं। किसी भी काम का हमारे माइंड के ऊपर जब तक उस काम को करने का अभी भी टाइम रनिंग है, उस काम को करने का अभी भी टाइम चल रहा है। जैसे अभी मेरे घड़ी में 12:50 हो रहा है। अब ऐसा कोई काम है जिसको करने का अभी भी एक टाइम है, रनिंग है। जैसे कौन सा टाइम मैं बताता हूं, लंच करने का। ये लंच करने का टाइम है अभी भी, लेकिन ये ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है। मैं दिन के 12:45 अगर मुझे आज का ब्रेकफास्ट बताना है तो वो मैं हैव से नहीं बता पाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। मैं दिन के 12:45 अगर मुझे अपना फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग का टी या मॉर्निंग का ब्रश या मेरी मॉर्निंग एक्टिविटी बताना है तो वो मैं हैव से नहीं बता पाऊंगा। तो किस किस काम को हम हैव से और कब तक बता सकते हैं, या इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जैसे लंच करने का टाइम ये माना जाता है कि 12 बजे लंच का टाइम स्टार्ट होता है, जो लगभग 3 बजे तक रहता है। ब्रेकफास्ट का टाइम माना जाता है कि आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसका जो टाइम होता है वो टाइम हम क्या मानते हैं, सुबह 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक। और डिनर का जो टाइम होता है वो टाइम हम क्या मानते हैं, तो इवनिंग में 6 से लगाकर 9 o'clock तक। तो यहां ये समझिएगा, ऐसा कोई भी काम जिसका आपके ऊपर जब तक इफेक्ट है, आप फील कर रहे हो कि हाँ ये काम मैंने किया और अभी भी मेरे माइंड के ऊपर इसका इफेक्ट है, ये ऐसा काम जो आपने किया है और जिसका अभी तक आपके पास टाइम इफेक्ट है। टाइम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई काम जिसको करने का अभी भी टाइम है, उस काम को करने का अभी भी टाइम रनिंग है, यानी अभी भी टाइम चल रहा है। उस काम को करने का अभी टाइम आवर यानी खत्म नहीं हुआ है। तो समझना, जब तक उस काम का टाइम इफेक्ट है, जब तक वो काम उसी टाइम फ्रेम में है कि वो अभी भी हो सकता है। और अगर ये बात किसी को बताना, जैसे समझना, लंच लंच करने का टाइम होता है 12 और फिनिश होता है 3। अब इस बीच में अगर आप अपना लंच आपने कर लिया है और बताएंगे इस टाइम के बीच में, क्योंकि हम कब तक हैव से बोल सकते, तो जब तक उसको करने का टाइम है, टाइम बाकी है। तो लंच का टाइम 12 से 3 है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 1 बजने वाले हैं, तो अभी भी लंच का टाइम है। अगर मैंने अपना लंच कर लिया और बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन लंच। टेक का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में टेकन बनता है, तो थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ऐसे बोलूंगा आई हैव टेकन लंच। जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है मॉर्निंग में 8 to 10, या आपके घर का जो भी टाइम है वो आप बात करिए, बट एक्चुअल टाइम पूरे भारत में जो भी हमारा ब्रेकफास्ट का है वो मॉर्निंग में 8 to 10 मान। अब 8 से 10 ब्रेकफास्ट का टाइम है। मान लेते हैं आपने अपना ब्रेकफास्ट 8:15 पे किया है, बट ये बात किसी को 8:30 पे बताना है, 9 o'clock पे बताना है, तो आप आई हैव टेकन से ही बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अभी भी इस मोमेंट पे अभी भी ब्रेकफास्ट का टाइम जारी है। तो जब तक वो टाइम फ्रेम में वो चीज़ है, जब तक उस काम को करने का टाइम चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, तब तक उसे इफेक्ट में बताया जाता है। इस सेंटेंस को मैं आज से एक नया नाम भी दे रहा हूं। अभी तक इसे हम वर्क फिनिश बोल रहे थे, आज से इसका हम एक नया नाम भी लेंगे और नया नाम रखेंगे इसका इफेक्ट, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ क्लास और ऐसी आएगी जो इससे रिलेटेड होगी, और बहुत सारी आएगी, एक नहीं आएगी, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो ये समझना, इसका एक नया नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका नाम इफेक्ट है। तो जैसे ये लंच में कब तक इफेक्ट में बता सकता हूं, जब तक इसका टाइम है। मैंने अपना लंच मान लेते हैं 12:30 पे कर लिया, लेकिन किसी को मुझे 1 बजे भी बताना है तो मैं आई हैव टेकन लंच बोलूंगा। 1:30 पे भी बताना है तो भी आई हैव टेकन बोलूंगा। कब तक बोल सकता हूं? जब तक उसका टाइम फिनिश नहीं हो जाता, मतलब यानी मैं 3 o'clock तक इसे बोल सकता हूं। जैसे डिनर, कल रात का डिनर अभी मैं फिनिश में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उसका अभी कोई टाइम इफेक्ट नहीं है।
अगर किसी का टाइम इफेक्ट नहीं है वो बात कैसे बोलेंगे, तो वो आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी, डोंट वरी एट ऑल। जैसे डिनर का टाइम है 6 to 9, तो 6 से 9 के बीच में किसी को अगर आपको ये बताना है कि आपका डिनर हो गया यानी आपने डिनर कर लिया है, तब ये बात आप ऐसे बोलेंगे आई हैव टेकन डिनर। और नहीं भी हुआ है तब आप ऐसा बोलेंगे, क्योंकि उसको भी बताना तो इफेक्ट में ही है, तो इफेक्ट का टाइम वर्ड, डन का जो टाइम वर्ड है वो हैव होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन डिनर। जैसे मान लेते हैं अभी 1 o'clock हो रहा है और किसी को ये बताना है कि सर मैंने लंच नहीं किया है, तो ऐसा बोलेगा आई हैव नॉट टेकन लंच। शाम को 7 बजे किसी को बताना है कि मैंने डिनर नहीं किया है, तो बोलेगा आई हैव नॉट टेकन डिनर, और कर लिया है तो आई हैव टेकन डिनर बोलेगा। जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, आप और हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है यानी लाइट का बिल आता है। मान लेते हैं वो बिल आया किसी मंथ की 20 को और उसको पे करने की लास्ट डेट है 30। 20 को बिल आया है और लास्ट डेट है 30। अब देखो इस काम को करने का टाइम क्या है, 20 से 30, मतलब इस काम को करने का ये टाइम फ्रेम है। अब मान लेते हैं आपने 21 को लाइट का बिल पे कर दिया, लेकिन ये बात आप कब तक डन में बोलेंगे, कब तक हैव से बोल सकते हैं, जब तक 30 खत्म नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं कि जब तक उस काम को करने का टाइम रनिंग है तब तक उस बात को हम इफेक्ट में यानी फिनिश में ही बोलते हैं। जैसे मैंने 21 को बिल पे किया और मैं 22 को भी किसी को बताऊंगा ना कि सर मैंने बिल पे कर दिया है, तो पे करना, पे एक एक्शन है, एक्शन बनेगा पे द बिल। पे का जो थर्ड फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो पेड बन जाता है, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई हैव पेड द बिल। और अगर शायद अभी 22 हो गया है लेकिन मैंने पे नहीं किया है, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई हैव नॉट पेड द बिल। लेकिन आप किसी से पूछते हो, मान लो किसी व्यक्ति से आप 25 को मिले हो और आपको ये जानना है कि सर बिल पे कर दिया क्या आपने, तब ऐसे पूछना हैव यू पेड द बिल। जैसे अभी 1 बज रही है दिन की, नून का 1 o'clock हो रहा है और कोई व्यक्ति मुझसे पूछना चाहता है कि सर आपका लंच हो गया क्या, तो मुझसे पूछेगा हैव यू टेकन लंच। लेकिन हाँ, वो आज का ब्रेकफास्ट मुझसे हैव यू टेकन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि उसका अभी कोई इफेक्ट नहीं है, उसका अभी कोई टाइम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको वहां पे कोई प्रोजेक्ट बनाने को मिला है। जब प्रोजेक्ट आपको बनाने को मिला है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ डेज वो देंगे, एक टाइम देंगे। मान लेते उन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है 15 किसी मंथ की, और प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो डेट है वो 20 थे, यानी यू हैव अ टाइम फ्रॉम 15 to 20। 15 से 20 ही आपका पास टाइम है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अब अगर आपका प्रोजेक्ट 16 को कंप्लीट हो गया और बताना है कि सर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, तो प्रोजेक्ट बनाने का एक्शन बनेगा मेक द प्रोजेक्ट। मेक का थर्ड फॉर्म बनेगा मेड। तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव मेड द प्रोजेक्ट। कब तक आई हैव मेड बोलेंगे? जब तक 20 फिनिश नहीं हो जाता है। आपको 19 को भी बोलना है तो आई हैव मेड बोलेंगे। जैसे मेरा लंच 12:30 पे हो गया लेकिन 2 o'clock पे भी मुझे बताना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन लंच। 2:30 तक भी आई हैव टेकन बोल सकता हूँ। लास्ट डेडलाइन क्या है? 3 o'clock। ये बात है। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर करूँ, आपको जब तक फील हो रहा है कि हाँ टाइम इफेक्ट है अभी भी इस काम को करने का, तो आप फिनिश में बोलिए। पूछेंगे भी हैव से और नेगेटिव भी हैव नॉट से ही बताएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, ये मेरी बात समझना। जैसे सपोज अगर शायद ये प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोजेक्ट का मेक द प्रोजेक्ट बनता है, मेक का थर्ड फॉर्म मैड बनता है। अब प्रोजेक्ट अगर मेरा बन गया है 17 तक और मुझे बताना है, तो मैं बोलूँगा आई हैव नॉट मैड द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मिला है 15 को लेकिन मेरा 17 तक अभी प्रोजेक्ट नहीं बना है, मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो मैं बोलूँगा आई हैव नॉट मैड द प्रोजेक्ट। लेकिन मुझे किसी को 19 को पूछना है, 16 को पूछना है, 17 को पूछना है, 18 को पूछना है कि आपका प्रोजेक्ट बना लिया क्या आपने, तो मैं बोलूँगा हैव यू मेड द प्रोजेक्ट। इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। जैसे कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन्स ओपन होते हैं। अब एडमिशन्स ओपन होते हैं फॉर एग्जांपल, तो एडमिशन जब ओपन होते हैं तो उनकी एक डेडलाइन होती है, लास्ट डेट। मान लेते हैं एडमिशन ओपन हुए कॉलेज में 1
जुलाई को, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और लास्ट डेट है 15th of अगस्त, इतना लंबा टाइम। अब देखो इस काम को करने का देखो टाइम लिमिट क्या है, 1 जुलाई से 15 अगस्त, यानी यू हैव 1.5 मंथ। अब इस टाइम के बीच में किसी व्यक्ति से अगर ये पता करना है, अच्छा ये क्वेश्चन आप किससे पूछ पाएंगे, जिसको भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी वो व्यक्ति जो भी 12th पास आउट करके, 12 को पास करके कॉलेज में जाने वाला, उससे आप पूछेंगे। अब एडमिशन लेना क्या होता है पहले तो वो देखिए, तो एक्शन बनता है गेट एडमिशन, एडमिशन लेने का एक्शन बनता है गेट एडमिशन। गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो 2 थर्ड फॉर्म होते हैं, गॉट और गॉटन, फिलहाल मैं गॉट लगा रहा हूं। अब मान लेते हैं 1 जुलाई को एडमिशन हैज स्टार्टेड, मैं किसी से 10 जुलाई को मिला और पूछ रहा हूं कि आपने एडमिशन ले लिया क्या, आपने एडमिशन करवा लिया है क्या, तो मैं ऐसे बोलूंगा हैव यू गॉट एडमिशन। मैं अपनी तरफ से किसी को बता रहा हूं कि यार मैंने तो एडमिशन ले लिया। अब सुन, 1 जुलाई को एडमिशन स्टार्ट हुआ है, मैंने 5 जुलाई को एडमिशन लिया है, लेकिन मैं 10 जुलाई को भी क्यों इफेक्ट में बोल रहा हूँ, टाइम के कारण, क्योंकि ये ऐसा काम है मैंने कर लिया है, पर इस टाइम को करने का भी टाइम इफेक्ट बाकी, मतलब अभी भी इस काम को करने का टाइम चल रहा है। आपको जब तक लगे ना कि तब तक ये काम हो सकता है, अभी भी ये काम किया जा सकता है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका हो गया है तो आपको इफेक्ट में डन में बोलना है, नहीं हुआ है तो हैव नॉट से बनाना है, और किसी से पूछना है तो हैव यू से पूछेंगे। ये चीजें आप बोलेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बोलेंगे कैसे, मैं हर वीडियो में एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप अपने डेली रूटीन के वो काम ढूंढिए जिनका आपको अपना करने का एक टाइम है, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने का आपका एक टाइम होगा। एक तो जैसे उस समय जब आपने फिनिश किया है, जैसे फिनिश किया आई हैव बोलो और एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाओ। लेकिन आज एक आदत डालना, आप उनको 2-4 बार बोलना। देखो लैंग्वेज में होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे कोई चीज मैंने सीखी है, हिंदी, हिंदी हम लोग ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि सर मुझे तो सोचना नहीं पड़ रहा है। सोचना इसलिए नहीं पड़ रहा है कि ये लैंग्वेज को आप आज नहीं सीखे हो, आपको सीखते हुए और आपको बोलते हुए बरसों हो गए। तो क्या हुआ कि वो जो लैंग्वेज में सेंटेंसेस आ रहे, वो सेंटेंस रिपीट पे रिपीट आ रहे, क्योंकि मेनी टाइम्स यू हैव स्पोकन दो सेंटेंसेस, आपने बहुत सारी बार उन सेंटेंस को बोल लिया है, तो आज सोचना नहीं पड़ता। सेम थिंग हैपेंस विद इंग्लिश। इफ आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन माई लाइफ, इफ आई हैव टू स्पीक समवेयर इन माई लाइफ, इफ आई हैव टू टॉक टू एनीवन एल्स, मुझे किसी से अगर बात करना, आई डू नॉट हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू स्पीक, मुझे क्या बोलना है ये मुझे सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको जब तक फील हो रहा है तब तक आप इसे इफेक्ट में बताएंगे। तो मैं अगर 10 जुलाई को भी बोलूंगा कि सर मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं बोलूंगा आई हैव गॉट एडमिशन। लेकिन किसी की 25 जुलाई आ गई पर भाई साहब ने अभी एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे बोलेगा आई हैव नॉट गॉट एडमिशन। और आप किसी को 25 जुलाई को भी पूछेंगे सर एडमिशन ले लिया क्या, तो हैव यू गॉट एडमिशन ही पूछेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनका एक टाइम फ्रेम होता है। जब तक आपको फील हो रहा है कि अभी भी काम का टाइम है, तो आप हैव से बताओ, अगर कर लिया है, नहीं किया है तो हैव नॉट से बताओ, और किसी से पूछना है तो हैव यू से ही बनाएंगे। जब भी इस तरह की बात, जैसे अभी जिस समय में वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज वैसे मंडे है और आज का जो डेट है वो डेट है 13 अक्टूबर। नेक्स्ट मंडे को इट इज दिवाली, दिवाली है 20 अक्टूबर को। अब देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिवाली से लेकर होते हैं। पहला, घर की साफ सफाई, है ना। अब मुझे अगर ऐसा अभी किसी को पूछना है कि आपने घर की साफ सफाई कर ली क्या, तो इस सेंटेंस को मैं इफेक्ट में पूछूंगा, डन में। क्यों? देखो ये साफ सफाई जो हो रही है दिवाली से लेकर हो रही है और दिवाली अभी आई नहीं है, तो इस काम को अभी भी किया जा सकता है। अगर नहीं किया तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हैव यू। अब देखो साफ सफाई करना क्या होता है, डस्टिंग करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं डू द डस्टिंग, डू द क्लीनिंग भी बोलते हैं। आपको बोलना है कि दिवाली की, तो दिवाली डस्टिंग हो जाएगी और दिवाली क्लीनिंग हो जाएगी। डू का थर्ड फॉर्म आप बनाओगे तो डन बनेगा। यहाँ डू एक्शन है, आपका वर्ब है, तो यहाँ पे डन बोलेंगे हम लोग। कैसे बोलेंगे सर आपने साफ सफाई कर ली क्या, हैव यू डन द डस्टिंग। ये दिवाली की क्लीनिंग कर ली क्या, हैव यू डन दिवाली क्लीनिंग, ऐसा बोलेंगे।
हैव से क्यों पूछा? क्योंकि अभी दिवाली के डेज बाकी है। ये क्वेश्चन दिवाली के बाद ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दिवाली के बाद आप किसी व्यक्ति से ऐसा थोड़ी पूछोगे कि दिवाली की साफ सफाई हो गई है, दिवाली चली गई, साफ सफाई कैसे करोगे? जैसे किसी की शादी है और शादी से लेकर अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो काम ऐसे जो शादी में ही होते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की शादी है और उससे आपने पूछ लिया कि शॉपिंग कर लिए। अब जैसे डस्टिंग करना डू द डस्टिंग होता है ना, ऐसे शॉपिंग करना भी डू द शॉपिंग बनता है। अब किसी की शादी है और आप उससे ऐसा पूछते हो कि सर आपने शॉपिंग कर ली क्या, आपका शॉपिंग हो गया क्या? तो शॉपिंग किससे लेकर है? शादी से लेकर, शादी का शॉपिंग है। ओके, तो वो उससे लेकर बाकी, अभी नहीं भी हुई तो आदमी कर सकता है। डू का थर्ड फॉर्म डन बनेगा। तब आप ऐसे पूछेंगे कि हैव यू डन द शॉपिंग। अच्छा, ये जो जवाब आप यस में लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन में लगाएंगे। क्वेश्चन का जवाब जब पॉजिटिव में दे रहे हो। ये जो नो आप लगाते हैं नेगेटिव में, ये ओनली तब जब आप क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव, तो ऐसा बनेगा कि हैव यू डन द शॉपिंग। मैंने बोला हाँ, यस आई हैव डन द शॉपिंग। नहीं करिए, नो आई हैव नॉट डन द शॉपिंग। तो इन चीजों को समझना, इन चीजों को सीखिएगा, आप लोग रटिएगा मत। ओके, देखो अभी आपने टॉपिक सीखा है, अब आप बोलना स्टार्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगी। तो इन चीजों को समझ, तो पहला जो बता रहा हूं मैं आपको, टाइम इफेक्ट। अब कुछ चीजें ऐसी है हमारे पास हमारी लाइफ में, समझना ध्यान से, जिनका टाइम इफेक्ट कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका टाइम इफेक्ट लाइफ टाइम होता है। मेरी बात को समझना, जिनका टाइम इफेक्ट कैसा होता है? लाइफ टाइम। जैसे कोई मूवी से लेकर या मूवी देखने को लेकर अगर आप किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने ये मूवी देखी है क्या, आपने ये मूवी देख ली है क्या, या क्या सर ये मूवी आपने देखा है? मेरी बात समझना, मूवी एक ऐसी चीज है जिसका टाइम इफेक्ट कभी खत्म नहीं होता है। वो जब से रिलीज होती है उसके बाद उसका कभी टाइम इफेक्ट खत्म नहीं होता है। जैसे अगर मेरा आज का लंच अगर मिस हो गया तो कल जो मैं लंच करूंगा वो कल का होगा, आज का नहीं। ये दिवाली अगर मैंने सेलिब्रेट नहीं करी तो अगली जो आएगी वो अगली होगी, ये वाली नहीं। लेकिन अगर कोई मूवी है, सिनेमा में चल रही है, और अगर शायद मैंने नहीं भी देखी है तो भी उसको मैं देख सकता हूं, क्योंकि वो मूवी एक ऐसी चीज है कि उसका टाइम इफेक्ट कभी खत्म नहीं होगा। उस सेम मूवी को अगर शायद इस बार में एडमिशन नहीं ले पाया तो अगली बार लेना पड़ेगा, तो अगले साल वाला एडमिशन होगा, ये वाला नहीं होगा। तो मेरी बात समझना। लेकिन मूवी एक ऐसी चीज है कि हाँ, एक कंडीशन है कि वही मूवी हम देख पाएंगे जो रिलीज हो गई है। अगर कोई मूवी रिलीज ही नहीं हुई तो हम देखेंगे कैसे? तो ये क्वेश्चन हम उन्हीं मूवी से लेकर पूछते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब मूवी सिनेमा में चल रही, नहीं, सिनेमा से उतर भी क्यों नहीं गई है और उसके बाद भी किसी से पूछते हो ना कि सर क्या आपने ये मूवी देखी है, इस मूवी को सर आपने देखा है, या सर ये मूवी आपने देख ली है क्या? इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रांसलेशन पे जितना फोकस नहीं करना है उतना हमें सिचुएशन पे फोकस करना है। मैं आपको सिचुएशन बेस्ड सिखा रहा हूं, ना कि ट्रांसलेशन बेस्ड सिखा। अब मूवी देखने के लिए दो वर्ड है, एक तो आपका वर्ड है वॉच, सी भी लगा सकते हो देखने के लिए। अगर आप वॉच लगाओगे तो वॉच का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा जो वॉच्ड बनेगा, और अगर आप सी यूज करोगे तो सी का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा सीन। वैसे ज्यादातर लोग वॉच लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लेते हैं किसी को मुझसे पूछना है अभी कि सर आपने 3 इडियट्स देखी है। 3 इडियट्स को आए कितने साल हो गए? लगभग मुझे लगता है 18-20 साल हो गए। 2009-10 में आई थी, मुझे प्रॉपर पूरा याद तो नहीं, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 15-16-17 साल हो गए। बट अभी भी इफेक्ट में क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि वो मूवी ऐसी चीज है कि आज भी देखी जा सकती है। तो ऐसे पूछना, हैव यू वॉच्ड द 3 इडियट्स? मैंने बोला हाँ सर देखी है मैंने। यस आई हैव वॉच्ड द 3 इडियट्स। नहीं देखिए, नो आई हैव नॉट वॉच्ड द 3 इडियट्स। जर्नी कोई पूछे तभी बताना है। अपनी तरफ से किसी को बता रहे सर मैंने तो सिंघम देखी है, सर मैंने बाहुबली भी देखी है, तो आई हैव वॉच्ड बाहुबली, आई हैव वॉच्ड सिंघम। लेकिन सर मैंने है ना गोलमाल रिटर्न्स नहीं देखी है, आई हैव नॉट
वॉच्ड गोलमाल रिटर्न्स, ये आई हैव नॉट सीन गोलमाल रिटर्न्स, सीन से भी बता सकते हो। तो क्या कंडीशन है समझ में आई? तो मूवी एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम इफेक्ट में रहती है, क्योंकि मूवी का इफेक्ट है तभी तो आज कोई सी भी मूवी अगर आपने देखी तो आप उसकी स्टोरी बता सकते हैं, उसके गाने गुनगुना सकते हैं। तो ये मूवी इफेक्ट काय में आ रहा है? टाइम इफेक्ट में ही रहा, क्योंकि उसका इफेक्ट टाइम इफेक्ट है। जैसे कोई बुक्स, कोई किताब है, अब कोई किताब है इस दुनिया में और आप मुझसे ऐसा पूछ रहे क्या सर आपने इस किताब को पढ़ा है, क्या आपने किताब पढ़ी है? तो ये क्वेश्चन आपने देखा है लोग हैव यू से ही पूछते हैं। क्यों पूछते हैं ऐसा मैं बताता हूं। देखो किताब के साथ भी वही कॉन्सेप्ट है जो मूवी के साथ कॉन्सेप्ट है। जिस दिन से वो किताब रिलीज हुई है तब से लेकर आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि उसका एक टाइम है कि आज के बाद नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हमारे पुराने ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, अगर आपको मुझसे पूछना है क्या सर आपने गीता पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन आपको हैव यू से ही पूछना पड़ेगा। क्यों? अगर मैंने नहीं पढ़ी तो मैं कल से पढ़ने की शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट अगर रह गया तो वो अब नहीं होगा, वो कल होगा, और कल वाला जो ब्रेकफास्ट होगा वो आज वाला नहीं होगा, दूसरा होगा। तो पढ़ने के लिए जो वर्ड है वो रीड है, READ। अब यहां थोड़ा समझिएगा, पढ़ने के लिए जो एक्शन है वो रीड है। रीड का मैं डायरेक्टली थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, समझना मेरी बात ध्यान से, जो स्पेलिंग सेम रहता है। रीड के साथ कॉन्सेप्ट समझना, रीड के तीनों फॉर्म सेम है, READ, READ और READ, तीनों फॉर्म स्पेलिंग में सेम है। लेकिन जब हम रीड का थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इट गेट्स चेंज्ड, बदल जाता है। जब थर्ड फॉर्म बनता है तब इसे रीड ना बोलकर रेड बोला जाता है। ये रीड के साथ ध्यान रखना इंग्लिश में, जब आप रीड का थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब इसका थर्ड फॉर्म रेड होता है, बोला रेड जाता है, स्पेलिंग तो ये रहेगी। तो ऐसा बोलेंगे हैव यू रेड द गीता। द गीता क्यों बोल रहा हूं? जितने ग्रंथ होते हैं वो ओनली वन होते हैं, इसलिए द लगाकर बोलते हैं। हैव यू रेड द गीता? मैंने बोला हाँ पढ़ी है, यस आई हैव रेड द गीता। नहीं पढ़ी है, नो आई हैव नॉट रेड द गीता। सर आपने रामायण पढ़ी है क्या? हैव यू रेड द रामायण? मैंने बोला हाँ, यस आई हैव रेड द रामायण। नहीं पढ़ी है, नो आई हैव नॉट रेड द रामायण। ये चीज ध्यान रखें। और ओनली नॉट ओनली रामायण एंड गीता, दुनिया की कोई भी बुक है जो इस बाजार में है पब्लिश हो गई, बस कंडीशन क्या है? मूवी के साथ कंडीशन है रिलीज होने की और बुक के साथ कंडीशन है पब्लिश होने की। आई बात समझ? और भी क्वेश्चन? कोई व्यक्ति मैरिजेबल एज में है, मैरिजेबल एज आपको पता है क्या होती? शादियों की उम्र। ये क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं पूछ सकते, ये क्वेश्चन आप उसी व्यक्ति से पूछ सकते हो जो मैरिजेबल एज में आपको लगता है कि हाँ ये एडल्ट है, शादी की उम्र में है। तो हम कितने लोगों से पूछते हैं सर आपकी शादी हो गई है, क्या आपकी सगाई हो गई है? पहले तो सीखिए कि शादी होने का एक्शन क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में शादी होने का जो एक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में वो ये बनता है गेट मैरिड। शादी होने का जो एक्शन बनता है वो गेट मैरिड बनता है। थर्ड फॉर्म गेट का बनाएंगे जो गॉट बनेगा। बस ये क्वेश्चन आप कब पूछ सकते हो? जब वो व्यक्ति उस शादी की उम्र में आ गया। उसके बाद कभी भी पूछो, भले आपको कोई 30 साल का व्यक्ति मिले और आपको कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी शादी हुई कि नहीं, तो आप ऐसे ही पूछोगे हैव यू गॉट मैरिड। क्यों? क्योंकि नहीं हुई तो अभी भी हो सकती है। हमने तो देखा लोग 50, 60, 55 में शादियां कर रहे हैं। कभी कभी अखबार में पढ़ते हैं 60, 65 की उम्र में आदमी शादी कर रहा है, तो देखते हैं हम कितनी बार न्यूज में। ओके, तो शादी भी एक ऐसी चीज है कि उसका टाइम इफेक्ट भी लाइफ टाइम होता है। लेकिन हाँ, यहाँ क्या चीज है? यहाँ वो व्यक्ति उस एज को क्रॉस कर ले जो उसकी शादी की उम्र है इंडिया में गवर्नमेंट के लॉस के, तो ऐसा बनेगा हैव यू गॉट मैरिड। मैंने बोला हाँ हो गई मेरी, यस आई हैव गॉट मैरिड। मेरी खुद की शादी हुए अराउंड 8 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी किसी को अगर बोलता तो मैं ये बोलता हूँ भैया शादी हो गई मेरी, आई हैव गॉट मैरिड। कोई व्यक्ति 28 साल का हो गया और उसके अभी तक शादी नहीं हुई तो उसको नेगेटिव ऐसे बताना है आई हैव नॉट गॉट मैरिड। ऐसे एंगेजमेंट के साथ भी ऐसे ही बनेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में इंगेज होने का एक्शन बनेगा गेट इंगेज्ड। गेट इंगेज्ड, ये इंगेज होने का एक्शन, थर्ड फॉर्म गॉट बनेगा। ये भी कब पूछा जाएगा? जब व्यक्ति की फॉर एग्जाम्पल वो एज आ गई जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है, और उसके बाद किसी से पूछना कि सर आपकी सगाई हो गई क्या, तो ऐसा बोलेंगे हैव यू गॉट एंगेज्ड। ऐसे ही बनेगा। आपकी सगाई हुए लगभग 10 महीने हो गए लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है,
आपकी सगाई हुए 10 महीने हो गए लेकिन आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भी आप इसे इफेक्ट में बोलेंगे सर मेरी सगाई हो गई है, आई हैव गॉट एंगेज्ड बट आई हैव नॉट गॉट मैरिड। ये चीज़ का ध्यान रखना। और भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एजुकेशन। कभी कभी हमें अपनी कंप्लीटेड एजुकेशन जो हमने कर रखी है, हमने पढ़ाई में क्या किया हुआ है, ये कितनी बार लोगों को बताना होता है। यूजुअली एजुकेशन करने के लिए जो एक्शन हम लगाएंगे वो डू लगाएंगे, डू का थर्ड फॉर्म डन बनेगा, ये ध्यान रखना। कितनी बार हमें अपनी कंप्लीटेड एजुकेशन लोगों को बताना होती है कि हमने पढ़ाई में क्या किया। एजुकेशन को इफेक्ट में क्यों बता रहे, वही लॉजिक है। जैसे मैं एक टीचर हूं एंड आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। मान लेते हैं मैंने अभी तक बीएड नहीं किया है, क्या नहीं किया है बीएड, तो मैं अगले साल जब बीएड के एडमिशन स्टार्ट होंगे एग्जाम देके एडमिशन ले सकता हूं। मैं चाहूं तो 5 साल बाद भी ले सकता हूं। मतलब आप इस चीज को सुनना, ये जो आज का टॉपिक और आज की क्लास है, इसको अगर आपने वास्तविकता में अच्छे से पढ़ा तो हैव से लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसका 3rd भी आएगा तो आप वो भी पढ़ेंगे, इसका 3rd। वैसे मैं इसी वीडियो में आपको हिंट दे दूंगा, अलग से होगा तो शायद वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, वो बात की बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसके 3rd पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ अ न्यू वीडियो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। और मैं कंटिन्यू करूँगा, डोंट वरी, रेस्ट अश्योर्ड। मैं जितना एज मच एज आई हैव, एज मच एज आई नो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, दैट आई विल ट्राई टू गिव यू। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे लैंग्वेज का नॉलेज, क्योंकि मैं उतना ही पढ़ा सकता हूँ जितना मैंने सीखा है। सब तो ये बेकार की बात हो जाएगी, तो जितना मैंने सीखा है इतना मैं आपको बता सकता हूँ। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब पढ़ाई, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था, तो मेरा मान लेते कि अगर बीएड नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर कर सकता हूँ। तो अभी भी वो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसका भी इफेक्ट होता है ना, लाइफ टाइम होता है। बस वो एज होना चाहिए, हाँ आप उस एज में है कि नहीं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगर मुझे बताना कि मैंने बीएड किया हुआ है तो मैं ऐसा बोलूंगा आई हैव डन बीएड। मैंने नहीं किया है बताना आई हैव नॉट डन बीएड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई में क्या किया, भले आपको पढ़ाई छोड़े 5 साल हो गए, लेकिन आपने पढ़ाई में क्या कर रखा, आपको अगर बताना हो कभी तो इफेक्ट में बताना आई हैव डन करके, और एजुकेशन बताना। अक्सर मैंने 12 कर रखा, आई हैव डन 12th। मैंने ग्रेजुएशन किया है, आई हैव डन ग्रेजुएशन। भले आपको ग्रेजुएशन किए 5 साल हो गए, मुझे बीएड किए लगभग 7 से 8 साल हो गए। आई थिंक आई कंप्लीटेड माई बीएड इन 2017, नाउ इट इज 2025। बट मैं अभी भी इफेक्ट में बोल रहा हूँ कि आई हैव डन बीएड। क्यों बोल रहा हूँ इफेक्ट, सुनना। कब तक इफेक्ट में बोलते हैं, जब तक काम को करने का क्या रनिंग है, टाइम। कंप्यूटर कोर्स आदमी जब मन चाहे तब कर सकता है, मेरी बात समझना। तो जैसे एक कोर्स है PGDCA, बहुत लोग करते हैं इसे। इसके लिए क्राइटेरिया होता है शायद कि आप 12 के बाद इसे कभी भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ। इफ आई एम मिस्टेकन देन प्लीज फॉरगिव मी, मुझे ज़्यादा पता नहीं इसका, बट ये कोर्स है। अब करने के लिए जो वर्ड है वो डू है। अब मान लेते हैं आप किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए गए, उनको आपको हायर करना है। उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आपने पीजीडीसी किया है, तो वैसे ही पूछेगा हैव यू डन पीजीडीसी। क्यों पूछा है, इसलिए पूछा है कि अगर नहीं किया है तब अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज का लंच अगर रह गया तो कल नहीं कर पाओगे। कल वाला जो होगा वो कल का होगा, आज का नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, समझना ध्यान से। तो ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है। इनकी आप प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से बनाएं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, शॉर्ट में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनको आप यूज़ करेंगे आपकी लैंग्वेज में। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपका हैव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हैव क्लियर हुआ। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब तक उस चीज का आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट है, एक तो तब तक आप उसे डन में बोलें, एक कब तक फिनिश में बोलते हैं। वीडियो नंबर 1 और 2 को अच्छे से देखें, और वीडियो 3, 3 वीडियोस हो गए हैं ना, वीडियो नंबर 6, 7 और 8, टोटल 3 वीडियोस हैं। आई हैव मेड
ऑन द टॉपिक हैव। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस तीनों वीडियो को देखकर आपके हैव के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके थर्ड पर्सन के साथ। अभी पढ़ाने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मेरी वीडियो की जो रेंज है मैं 25 से 35 के बीच में रखूंगा, ये मेरी कोशिश है, ताकि सबके लिए देखना वर्थ हो और सब लोग देख सके, इसलिए मैं ज़्यादा इसको लेंदी बना नहीं रहा हूँ। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।